अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है नूडल्स नीमको। आप घर में किस तरह नूडल्स के साथ नीमको बना सकते हैं। नूडल्स ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए कुछ ख़ास नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक पैकेट हमें चाहिए नूडल्स का। और इसके साथ मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए, स्पाइसी करने के लिए आप इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं। तो एक नूडल के पैकेट के लिए मैंने डाला है सॉस पैन में 2 कप पानी। बॉयल होने के बाद जिस तरह के हम आमतौर पे नूडल्स को बॉईल करते हैं, बनाते हैं, इसी तरह इसको बना लें। 2 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, लॉकडाउन के लिए बेहतरीन है, स्टार्टर है, गेस्ट को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, टी टाइम के लिए भी बेहतरीन स्नैक्स हैं। पानी हमारा उबल रहा है अच्छी तरह और नूडल्स हमारे पकने शुरू हो गए हैं। मैंने एक पैकेट के 4 हिस्से किए हैं ताकि ये थोड़े छोटे हो जाएं, और 4 हिस्सों को उबले हुए पानी में डाल दिया है। ये सिर्फ़ एक पैकेट है, अगर आप एक से ज़्यादा बनाना चाहें तो आप पानी को डबल कर लीजिए। अब इसको स्टेन कर लिया है और इसे ठंडे पानी के साथ, सादा जो पानी होता है उसके साथ इसको वॉश करना है, ताकि ये इसका जो अपना नूडल्स का एक टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद एक बर्तन में बर्फ़ डाल लें और बर्फ़ में पानी डालें। ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, साफ़ हो गए हैं, निखरे निखरे हैं, अलग-अलग हो गए हैं। इसमें मैंने ऑयल या नमक कोई चीज़ भी बॉईल करते वक्त नहीं डाली। अच्छी तरह धोने के बाद ये बर्फ़ वाला पानी है बाउल में, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और 30 मिनट तक, आधे घंटे तक इसमें भीगा रहने दें। इससे थोड़े ये सख्त भी हो जाएंगे और मज़े के हो जाएंगे। स्ट्रेनर में से निकाल लेते हैं अच्छी तरह, और ये इसको भिगो दिया। ये आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी इसमें। बहुत ही आसान रेसिपी है, समझे आपने किचन में जाना है और बाहर आ जाना है। मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं, बस ये थोड़ा सा टाइम है इसमें, जब आपने इसको पानी में, ठंडे पानी में बर्फ़ मिले हुए में भिगो दे। आधा घंटा गुजर गया है। अब इसको स्टेन कर लेते हैं दोबारा स्ट्रेनर के साथ, और इसके बाद इसमें से अच्छी तरह पानी को निकलने दें। ये देखिए बहुत साफ़ हो गए हैं। इसको मैंने फैला दिया है ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए। अब इसके नूडल्स के अंदर से जो पैकेट मसाला उसका निकला था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और 1 चम्मच अगर आप भी डालना चाहें तो बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। पैकेट मसाला डालने के बाद आप इसे फोक या स्पून के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। चाहे तो हाथ के साथ भी कर सकते हैं, मैं फोक के साथ इसको मिक्स कर लेती हूँ। ऑयल रख दें आप उसमें डाल के फ्राई पैन में, डीप फ्राई कर लें, और उसमें कढ़ाई या फ्राई पैन में उसको कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा। ये तेज़ गरम कर लें कि अच्छी तरह तेज़ गरम हो जाए। ये तकरीबन आधा कप के करीब पानी है जो मैंने तेल है जो मैंने इसमें डाला है, और इसमें डाल दिए। देखिए ये काफ़ी तेज़ गरम था। अब ये तेज़ी से बनना शुरू हो गए। अगर आप स्लो आग पे बनाएंगी तो ये अकड़ जाएंगे, चबाने के काबिल नहीं रहेंगे, खा नहीं सकेंगे आप इसे। ये बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी बनेंगे। ये बनने के बाद थोड़े सिकुड़ रहे हैं, साथ साथ मिक्स होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये देखें, आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये तैयार हो गया हमारा नूडल्स का। अब हम दूसरे तरीके से इसकी नीमको बनाएंगे। इसके लिए भी मैंने एक पैकेट लिया है नूडल्स का, और उसको बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया है। हाथ से देखिए मैंने तोड़ लिया है, उसको बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया। उसी ऑयल में जिसमें हमने पहले बनाया था, उसी ऑयल में, वो भी गर्म है, मैंने ये डाल दिए। ये देखिए, ये मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगे और हमारी नीमको रेडी हो गई है।
इसके लिए भी एक पैकेट लिया। ये देखिए, ये एक बिल्कुल नई रेसिपी है। आपने कभी भी इस तरह की इससे पहले नीमको नहीं खाई होगी। और हमारी नूडल्स नीमको रेडी हो गई। ये बहुत ही मज़े की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपने बच्चों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।